1941 का साल था। पूरा यूरोप हिटलर के नज़र के नीचे आ चुका था। फ्रांस गिर चुका था। पोलैंड की धरती पे कब का कब्जा हो चुका था। जर्मनी की नफरत का अगला निशाना था सोवियत यूनियन। और हिटलर ने एक ऐसा फैसला लिया जो वर्ल्ड वार 2 के इतिहास में सबसे भयंकर और सबसे खूनी पड़ाव बन गया। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बारबारोसा। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक तांडव था। दो विचारधाराएं टकरा रही थी। एक तरफ था नाजिज्म और दूसरी तरफ था कम्युनिज्म। एक तरफ था हिटलर का घमंड, दूसरी तरफ स्टालिन का जंगली इरादा। 22 जून 1941 की सुबह बिना किसी चौकन्नी के जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। 3 मिलियन से ज़्यादा जर्मन सोल्जर टैंक्स और फाइटर प्लेन्स के साथ आगे बढ़ गए। हिटलर सोचता था कि यह जंग सिर्फ कुछ हफ्ते चलेगी। उसका मानना था कि पहले तो सोवियत की फौज कमजोर है और दूसरा वहाँ की सर्दी का सामना करना मुश्किल नहीं होगा। और वो भूल गया था कि सोवियत की धरती सिर्फ जंग से नहीं, मौसम से भी लड़ती है। बर्फ, सर्दी, गले जमाने वाली ठंड, ये सब उस धरती के असली रखवाले थे। शुरुआत में सब कुछ जर्मनी के फेवर में था। लोग मरते गए, शहर जलते गए। सोवियत यूनियन की फौज पीछे हट रही थी, लेकिन ये पीछे हटना डर से नहीं था, ये एक चाल थी। स्टालिन ने अपनी जमीन जला दी। हर शहर, हर गांव, हर खेत, जो भी जर्मनी के काम का हो सकता था, उसे मिटा दिया गया, ताकि जब जर्मन सोल्जर आगे बढ़े तो उनके पास कुछ ना हो, न खाना, न आराम, न आगे बढ़ने का सहारा। फिर आई सर्दी। दिसंबर का महीना था। 1941 के आखिरी दिन। बर्फ गिर चुकी थी। टेम्परेचर -40 डिग्री तक जा चुका था। जर्मन सोल्जर ने सोचा था कि यह तो नॉर्मल विंटर होगा, पर उन्होंने गलत अंदाजा लगाया। उनके पास ना तो प्रॉपर विंटर यूनिफॉर्म थे, ना ग्लोव्स, ना बूट्स। जमीन बर्फ से ढक चुकी थी। इंजन जाम हो रहे थे, गन्स चल नहीं रही थी, घोड़े ठंड से गिर रहे थे और फौज वो तो धीरे धीरे बर्फ में जम रही थी। एक एक सोल्जर ने अपनी आंखों के सामने अपने साथी को ठंड से मरते देखा। कई लोगों के हाथ और पैर गैंग्रेन से काले हो गए। कई अपने हाथ से अपनी उंगलियां काट रहे थे ताकि इन्फेक्शन ना फैल जाए। कई सोल्जर इतने मजबूर हो गए कि बर्फ खाकर भूख मिटाने लगे, पर बर्फ सिर्फ प्यास बुझा सकती थी, भूख नहीं। बर्लिन में हिटलर पागल हो गया था। उसने कहा पीछे हटना मना है, पर सोल्जर्स वो तो जहां थे वहीं जम गए। सोवियत आर्मी ने काउंटर अटैक किया। उन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ने का इरादा किया था। उनके पास भी खास रिसोर्सेस नहीं थे, पर इरादे मजबूत थे। रशियन टैंक्स ने बर्फ में छलांग लगाई। उन्होंने जर्मन लाइंस को तोड़ दिया। साइबेरिया से नए ट्रूप्स आए, जिनके पास प्रॉपर विंटर ट्रेनिंग थी और बर्फ में लड़ने का तजुर्बा। फिर जो हुआ वो इतिहास में लिखा गया। जर्मन आर्मी की पूरी एक डिवीजन बर्फ में जम गई। कुछ सोल्जर बर्फ के नीचे मिले, जैसे एक स्कल्पचर बन गए हों। आंखें खुली थी, हाथ राइफल पकड़े हुए थे, पर जिंदगी छोड़ चुकी थी। ये था बैटल ऑफ मॉस्को, एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसी लड़ाई जहां बर्फ ने हिटलर के सपनों की दुनिया को पिघला दिया। सोवियत सिटीजन ने इस लड़ाई में सिर्फ दुश्मन से नहीं, खुद से भी लड़ाई की। एक माँ ने अपने बेटे का लाश गले लगा के बर्फ में छुपा लिया ताकि जर्मन फौज उसे देख न सके। एक जवान ने ग्रेनेड से अपने आप को उड़ा दिया ताकि जर्मन टैंक को रोक सके। हर कोने में कुर्बानी थी, हर मोड़ पर कहानी थी। हिटलर के जनरल्स ने उससे कहा हमें पीछे हटना चाहिए, पर उसने मना कर दिया। उसका घमंड उसकी फौज को बर्फ में दफना चुका था। एक वक्त आया जब जर्मन फौज को टैंक चलाने के लिए पेट्रोल नहीं और चलने के लिए पैर नहीं मिले। सब कुछ ठंड से जम चुका था, इतना ज्यादा कि कुछ लोग तो जिंदा जमीन में दफन हो गए। उनके आसपास बर्फ की धुंध थी और उनके अंदर सिर्फ सन्नाटा। जब 1942 की गर्मी आई और बर्फ पिघली तो सोवियत लोगों ने जो देखा उसे वो कभी नहीं भूल पाए। जमीन लाशों से भरी थी, टैंक आधे बर्फ में डूबे हुए थे, राइफल जमे हुए थे और उस बर्फ में एक कहानी छुपी थी, हिटलर के घमंड की बर्बादी की कहानी। ऑपरेशन बारबारोसा, जो सिर्फ कुछ हफ्ते में जीतने का प्लान था, वो हिटलर के लिए सबसे बड़ा, कभी ना भर पाने वाला नुकसान बन गया। लाखों सोल्जर मरे, हजारों घायल हुए और सबसे ज्यादा दुनिया ने देखा कि बर्फ भी एक जंग लड़ सकती है। इस पूरी जंग में बर्फ ने एक रोल प्ले किया। उसने दिखाया कि प्रकृति के आगे कोई फौज, कोई हिटलर, कोई तानाशाही नहीं टिक सकती। और इसीलिए जब हम वर्ल्ड वार 2 के इतिहास को पढ़ते हैं तो एक नाम हमेशा याद रहता है, पूरी सेना बर्फ में जम गई।
ये कहानी सिर्फ एक हार की नहीं थी, ये कहानी थी इंसानी जज्बात, स्ट्रगल की और एक वार्निंग थी कि जब इंसान अपनी औकात भूल जाए तो प्रकृति उसे याद दिला देती है बर्फ के एक टुकड़े के जरिए। कभी कभी जंग जीतने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, वक्त और मौसम भी काम आते हैं। आज भी जब रशिया के उन बर्फ से ढके इलाकों में लोग चलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पाँव के नीचे वो कहानियां दफन होती हैं जिनमें दर्द है, कुर्बानी है और एक तानाशाह की घमंड का अंजाम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं क्या आपने कभी किसी ऐसे पल के बारे में सोचा है जहां जंग से ज्यादा ठंड ने जीत हासिल की हो। और ऐसे ही और सच्ची कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो जब आए आपको तुरंत पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ।